वेलकम बैक टू पल्लवीज कुकिंग रेसिपीज़। हमारे घर में ना पके हुए केले रहते हैं, तो पके हुए केले का क्या करना है। बहुत ज़्यादा पके हुए रहते हैं, गले हुए रहते हैं, वो फेंकने का तो हमारा मन बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ऐसे केलों का क्या करें समझ में नहीं आता है। फेंक तो नहीं सकते हैं क्योंकि कोई भी पैसे दे के खरीदी हुई वस्तु हम फेंकने का मन नहीं करता है। तो चलिए इसकी एक बहुत ही टेम्पटिंग सी रेसिपी आज हम बनाएंगे। पहले तो 2 केले हमने ले लिए हैं, उसके छिलके उतार लेने हैं हमें, जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन पे दिखाया है। बस उसी तरह से सारे छिलके हमें निकाल देने हैं, छिलकों को हमें फेंक देना है। और ये जो केले हैं ना, केले को हमें कट लगाना है। कट लगाकर उसके ना हमें टुकड़े कर देने हैं, जिस तरह से मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। बस इसी तरह से आपको टुकड़े करने हैं, सारे केलों के टुकड़े कर देने हैं। और इसे ना फॉर्क की सहायता से हमें इस तरह से स्मैश कर देने हैं। आप स्मैशर से भी कर सकते हो, आपको जिससे भी स्मैश करने हो उससे आप कर सकते हो। ये जो स्मैश किए हुए केले हैं ना, ये बहुत ही जल्दी स्मैश हो जाते हैं, बहुत ही ये गले हुए रहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये सॉफ्ट हो जाते हैं। या फिर आप मिक्सी में भी इसका पेस्ट कर सकते हो। इसे रख देंगे हम साइड में। इसका क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। ये मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया, देसी घी डाल दिया है। और इसके अंदर मैंने बेसन ले लिया है। आप चाहो तो गेहूं का आटा भी ले सकते हो। इसे हमें अच्छे से भून लेना है, इसका कच्चापन निकलने तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। अभी आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, ये भून चुका है। भूनने के बाद हमने इसके अंदर आधी कटोरी भर का मिल्क पाउडर डाल दी। मावे जैसा स्ट्रक्चर आने के लिए हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दी है। इसे भी थोड़ा सा हमें सॉटे कर लेना है, थोड़ा सा मिक्स कर देना है। इसे हमें नहीं भूनना है, नहीं तो हमारी मिल्क पाउडर जल सकती है। और अभी ना इसके अंदर जो पके हुए केले हैं ना, पके हुए केले का जो हमने बैटर बना के रखा था ना, वो हमें डाल देना है। और ये डालने के बाद इसे भी हमें अच्छे से बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है आटे के अंदर। और आप चाहो तो 102 टेबलस्पून देसी घी यहाँ पे भी डाल सकते हो। बहुत कम नहीं डालना है देसी घी, और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। बहुत कम घी में ये बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, अच्छे से केलों को भी हमें अच्छे से भून लेना है। आपको मोटे तले की या फिर नॉनस्टिक कढ़ाई लेनी है। उससे क्या होगा, हमारा जो बैटर है वो नीचे से जलेगा नहीं। तो इसीलिए आपको ना इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि केले का अंदर जो कच्चापन रहता है वो भी निकल जाएगा, और जो हमारे आटा है उसका भी कच्चापन निकल जाएगा। इसके अंदर ना मैंने चाशनी डाल दी है, मेरे पास बनी हुई चाशनी थी तो बस मैंने वही यूज़ की है। आप चाहो तो गुड़ का पानी भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ये जो चाशनी है वो भी बना सकते हो शुगर की। इसके अंदर मैंने डाल दिया है हरी इलायची पाउडर। आप चाहो तो उसके अंदर कोई इसेंस भी डाल सकते हो फ्लेवरफुल करने के लिए। मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दी, और ये मैंने काजू बादाम पिस्ता की पाउडर डाल दी है इसके अंदर दरदरा सा काट कर। और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। और आप देख रहे हो बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है बैटर। बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसी तरह से ये आटे की तरह बनकर तैयार हो जाता है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरे घर में तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ये मिठाई। आपके घर में पसंद आई या नहीं आई, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस दिवाली पे ना इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी ना मैंने एक ट्रिक अपनाई है। यहाँ पे ना मेरे पास बटर पेपर नहीं था। अगर आपके पास भी नहीं होगा तो हम बच्चों के कपड़े लेकर आते हैं। तो बच्चों के कपड़ों के अंदर ना इसी तरह से पॉलीथीन रहती है, वो बटर पेपर का काम ही करती है। उसे हमें फेंकना नहीं है, उसे हमें अच्छे से वॉश कर देनी है, अच्छे से पोंछ कर फिर हमें इसे यूज़ करनी है। और इसे हमें सिर्फ बेकिंग के लिए नहीं लेना है, लेकिन आप जब भी मिठाई बनाते हो तो उसके अंदर जो गरम गरम बैटर है वो बैटर आप इसके ऊपर डाल सकते हो। ये पूरा बटर पेपर का काम ही करता है। या फिर आप केक बना रहे हो तो केक बनाने के लिए हम इसके अंदर कुछ चॉकलेट्स वगैरह बनाते हैं, तो चॉकलेट का जो आउटलाइंस हम बनाते हैं केक के ऊपर, उस वो बनाने के काम भी ये आती है। और इसी तरह से हमने पूरा जो बैटर है वो अच्छे से सेट कर लिया है। और इसे ना उसके ऊपर थोड़ी सी काजू बादाम पिस्ता की मैंने कतरन डाल दी है। आप चाहो तो इसके ऊपर ना चांदी का वर्क भी लगा सकते हो। थोड़ा सा हमें इसे दबा लेना है, और इसे हमें फ्रीज में सेट होने के लिए रख देना है। या अगर आपको फ्रीज में नहीं रखना है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इसे सेट होने के लिए
रख सकते हो। उससे मैंने इसे बस 10 से 5 मिनट ही सेट करने के लिए रखा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे सेट होने के लिए, बहुत जल्दी ये सेट होकर तैयार हो जाती है। और आप ये देख रहे हो हमारी जो बर्फ़ी है बहुत ही दानेदार मोहनथाल बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे मोहनथाल बोल सकते हो, मिठाई बोल सकते हो या फिर बर्फ़ी भी बोल सकते हो। तो ये बिल्कुल मोहनथाल की तरह ही इसकी टेस्ट है। बिल्कुल भी हमने इसमें मावे का यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये खाने में बिल्कुल भी मावे जैसी ही लगेगी और बहुत ही दानेदार स्ट्रक्चर इसका होता है। बहुत बनती भी बहुत ही जल्दी है। इसे मुझे बनाने के लिए बस 5 से 10 मिनट लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो आज की इस प्यारी सी रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर